Welcome to online class lecture. We are going to start your first chapter sets, and today we are going to discuss about introduction to set and different definition and notation about set theory. ये जो टॉपिक आगे बहुत सारे मैथमेटिक्स का चैप्टर को रिलेट होता है। फ्यूचर में ज्योमेट्री जब पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा, उसमें इसका फंडामेंटल आइडिया आना चाहिए। और इसको ये जो चैप्टर रहता है ये फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस के ये फाउंडेशन चैप्टर बोलते हैं, इसलिए इस चैप्टर का भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छा से आना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, आ जाते हैं। देखो सेट के बारे में बहुत चीज़ तुम सुने होगे, क्या कि तुम बोल सकते थे पेरेंट्स को, क्या है कि एक मेरे लिए बुक सेट लाना। सपोज अभी जो तुम 11th क्लास में हो तो तुम पेरेंट्स को और किसी को बोल सकते हो कि दुकान से क्या करना है, 11th क्लास का एक बुक सेट लाना है। तो दुकान वाला अपने आप भी दे देता है। क्या दे देगा? एक इंग्लिश बुक देगा, एक फिजिक्स बुक देगा, एक केमिस्ट्री बुक देगा, एक मैथमेटिक्स बुक देगा, एक बायोलॉजी बुक। ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल पूछेगा। तो जो सेट बोल रहे हैं वो सेट में क्या है, कुछ होता है। जो कुछ होता है वो क्या होता है, हमारा एलिमेंट्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। वहाँ की ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, और कहीं नंबर्स भी होता है। देखो यहाँ जो मैं बुक सेट बोला, यहाँ तुम्हारा हो सकता है इंग्लिश, फिजिक्स, तुम्हारा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ऐसे कुछ बुक्स आ सकता है। ये सेट हो गया तुम्हारा, एक 11th क्लास का सेट हो गया, बुक्स का सेट। उसी हिसाब से तुम बोल सकते हो एक कलर सेट ला के देना। ये जो कलर सेट है वो बहुत सारे कलर रहता होगा, तो सेट। तुम एक कंपास बॉक्स ला सकते हो, उसमें कंपास का एक सेट लाने के लिए बोल सकते हो, तो कंपास सेट हो गया। यहाँ देखो क्या है, देखो यहाँ एक सेट है, कलर, तीनों कलर का एक सेट है। देखो रेड कलर है, उसमें येलो कलर एंड ब्लू कलर है, एक सेट है। तो ये तुम्हारा वो चारों उंगली है, वो एक सेट हो सकता है। तो जो कि तुम्हारा इंडेक्स है, मिडिल है, रिंग है, पिंकी बोलते हैं जो तुम्हारा उंगली होता है। तो ये सब कुछ एक एक सेट होता है। और सेट में क्या रहता है, इसमें से क्या समझे, एलिमेंट्स रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और मेंबर्स होता है। तो देखो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या है, सेट होगा कि नहीं। देखो ऑल क्लेवर्स बॉय ऑफ क्लास 11। तुम्हारे क्लास में मैं पूछा क्लेवर्स बॉय कौन कौन है, बहुत चतुर कौन कौन है। तो किसी को भी पता नहीं है कौन सा क्लेवर है। क्लेवर मीन्स कौन से एरिया के क्लेवर बोल सकते हैं। तो क्लेवर आइडिया का हम कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ है। तो ये क्या है, देखो ये जो बॉय हैं तुम्हारे क्लास में, मगर वो क्लेवर के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा गाइडलाइन होना चाहिए, वो लिखा नहीं है। तो हम क्लेवर बॉय नोटेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो वो ये जो वर्ड है क्लेवर, ये अनडिफाइंड वर्ड है। तो अनडिफाइंड होगा तो क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल को जाते हैं। देखो कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हम लिख सकते हैं कलेक्शन क्या क्या है तुम्हारा, वो बोल सकते हैं कितना, कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ये डिफाइन हो सकता है। प्लैनेट्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी 8 है कि ना है, डिपेंड करता है प्लैनेट्स के नंबर के ऊपर। तो जितने ही नंबर है वो हम काउंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, एक सेट हो सकता है। उसके बाद देखो सेट ऑफ ऑल गुड स्कूल इन इंडिया। तो ये भी देखो जो गुड लिखा हुआ है ये डिफाइन नहीं हुआ है, ये भी अनडिफाइंड है। कैसे गुड बोल सकते हैं किसी को, गुड स्कूल, तो ये अनडिफाइंड। तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा तो ये सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं है। अभी देखो ऑल रिच पर्सन ऑफ सिनापल्ली। तुम्हारा जो ये लोकल एरिया में है सिनापल्ली में, रिच पर्सन कितने लोग हैं तुम्हारा पता नहीं। रिच पर्सन का मतलब क्या, जिसके पास 1 लाख होगा कि 5 लाख होगा कि 1 करोड़ होगा वो रिच है। किसका बिल्डिंग बड़ा है वही रिच है,
वो कुछ गाइडलाइन नहीं है, मीन्स कुछ क्राइटेरिया नहीं है जो हम रिच बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, देखो ये रिच जो वर्ड है ये अनडिफाइंड वर्ड है, तो ये क्या होगा, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। अभी देखो फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोगों को पता है कौन सा 3 अल्फ़ाबेट्स है, तो ये क्या डिफाइन हो गया, जो एलिमेंट्स है ये डिफाइन है, तो ये सेट होगा ही। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल कंट्री इन एशिया, एशिया में जितने कंट्री है सभी का प्रेसिडेंट है उसका ग्रुप बना सकते हैं, ये सब कुछ डिफाइंड है, तो ये सेट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी डेफिनेशन ले लेते हैं। सेट क्या है, एलिमेंट्स रहेगा, एलिमेंट जो होगा वो डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, सेट इज ए कलेक्शन, और भी बोल सकते हैं क्या, ग्रुप बोल सकते हैं, कलेक्शन और ग्रुप, और लिस्ट भी बोल सकते हैं। लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते थे, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, और नंबर्स भी हो सकता है, नंबर्स, और मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स। तो सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन बोल सकते हैं, ग्रुप और लिस्ट बोल सकते हैं, लिस्ट भी हो सकता है, ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स और मेंबर्स बोल सकते हैं, ग्रुप्स। तो उसके बाद आते हैं, देखो ये जो सेट है वो सेट को कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो तो क्या करते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो पहले क्या करते हैं, देखो मैं नोट बना देता हूँ। तो पहले क्या करते हैं, देखो जो भी सेट होगा, सेट को क्या कहते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। किस नेमिंग कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या करते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। जनरली वी नेमिंग टू ए सेट by big letter of English alphabets। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बिग लेटर में हम नोटेशन दे सकते हैं। दैट इज क्या क्या हो सकता है, देखो ए बी सी पी क्यू एक्स वाई जेड और एक्सेट्रा, जो भी है हो सकता है, बिग लेटर में देंगे ओनली। सपोज ये है तुम्हारा एक ए सेट दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट्स है, उसके बाद क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स रहेगा वो एलिमेंट्स को क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। तो लिख देता हूँ, ये जो ब्रैकेट है उसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो लिख देते हैं एक पॉइंट, क्या, एलिमेंट्स ऑफ सेट मस्ट बी enclosed by कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट तुम पढ़ चुके हो, तो उस ब्रैकेट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या ब्रैकेट था। ये देखो ये एक ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है, ये एक ब्रैकेट है, उसके बाद 3 ब्रैकेट पढ़े हो। वो तीनों ब्रैकेट मैथमेटिक्स में ये सेट में थोड़ा डिफरेंस नेम भी होगा। पहले ब्रैकेट को क्या कहते हैं, लास्ट दोनों को तो पता होगा, पहले को क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट।
उसके बाद इसको कहते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट के बारे में पहले से पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या होता है, देखो जो क्या होगा ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स होना चाहिए। तो सपोज एलिमेंट्स में लिख देता हूँ ए बी सी। तो जनरली क्या होता है, जो एलिमेंट्स रहता है सेट के बीच में, वो तो ऑब्जेक्ट्स भी होता है, मैं एग्जांपल दिया हूँ, वो भी मेंबर्स भी हो सकता है, तो नंबर्स भी हो सकता है, वो तो लिख चुका हूँ। तो जब जनरली जब हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो स्मॉल लेटर ही यूज करना है, किसको, एलिमेंट्स को। लिख देता हूँ एक पॉइंट, एलिमेंट्स आर generally represented by lower case of English अल्फ़ाबेट्स। तो एलिमेंट्स क्या होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यूज होगा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद क्या करना है, देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होगा तो उसके बीच में क्या करना है, मस्ट कॉमा यूज करना है, कॉमा मस्ट बी यूज्ड। तो नेक्स्ट स्टेप बोल देता हूँ, क्या क्या लिखना है, मस्ट यूज कॉमा, कॉमा सिंबल ऐसा होता है, कॉमा इन बिटवीन टू एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स के बीच में कॉमा जरूर यूज करना है, नहीं तो वो सेट नहीं होगा। ये तुम्हारा एक क्या हो गया, देखो एक सेट बन गया, ये एक सेट, ए सेट है, उस बीच में क्या है, ए बी सी है, 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी। ए सेट लिया था, ओ ए सेट में क्या था, ए बी सी एलिमेंट्स, नहीं क्या। तो ये जो ए बी सी, सपोज हम क्या करते हैं, उसको वेन डायग्राम में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या है, ये वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम किसको कहते हैं, एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन को। तो लिख देता हूँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को वेन डायग्राम कहते हैं। ये जो वेन डायग्राम है, ये के थे एक मैथमेटिशियन, कौन सा मैथमेटिशियन, उसका नाम क्या था, जॉन वेन, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। वो क्या किए थे, वेन डायग्राम यूज किए थे, कॉइन किए थे वेन डायग्राम। उसके बारे में आ जाते हैं। देखो ये एक सेट है, सपोज ये जो था, ये वेन डायग्राम में जो सेट लिया हूँ ओवल शेप का, इसको कैसे हैं, ए सेट कह सकते हैं। ए सेट में क्या है, देखो क्या क्या है, ए है, बी है, सी है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये तीनों एक एक एलिमेंट्स हैं, ये तीनों क्या, एक एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, ए के बीच में तीनों एलिमेंट्स हैं, इसको हम नेमिंग कर सकते हैं। सपोज यहाँ एक पॉइंट है, ये सपोज ए है, सपोज यहाँ बी है, सपोज यहाँ सी है, सपोज, और मैं डी के बारे में बोल देता हूँ। सपोज यहाँ डी नहीं है तो ये बाहर है, इसके बारे में बोल देता हूँ। तो यहाँ देखो क्या है, ए इच एन एलिमेंट ऑफ सेट है। तो यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट, ए इच एन एलिमेंट ऑफ सेट। सेट ए का एक एलिमेंट ए है, स्मॉल है, इसी को क्या कर सकते हैं, देखो स्मॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये जो ईच एन एलिमेंट लिखा हुआ है, इसी को क्या कर सकते हैं, ए
स्मॉल नोटेशन दे सकते हैं। वो स्मॉल नोटेशन क्या है, ये सिंबल है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, देखो ए सिंबल देके ए सेट, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो लिखा हूँ कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं क्या, रीड एच, क्या पढ़ेंगे, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी के, कैसे पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू बी के। बिलोंग्स टू मीन्स जो एलिमेंट है अंदर, वो भी लिख सकते हैं। बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सी ऑल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए। बट क्या है, देखो डी नहीं है, डी यहाँ एलिमेंट्स नहीं, लिख सकता हूँ डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको भी क्या कर सकते हैं हम, सिंबल वाइज लिख सकते हैं। इसको, इसका सिंबल क्या करेंगे, ये हो गया क्या, बिलोंग्स टू, क्या करेंगे उसके ऊपर में एक गार दे देंगे, वो स्लाइस सिंबल दे देंगे। तो ये क्या होगा, डी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, बी ए सेट का डी एक एलिमेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू, जो एलिमेंट नहीं होगा डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ये जो सिंबल आया है, कौन सा सिंबल जो लिखा हूं, ये बिलोंग्स टू नहीं, तो ये एक ग्रीक सिंबल से आया है। ग्रीक सिंबल, कौन सा ग्रीक सिंबल, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन एक ग्रीक सिंबल है, वो ग्रीक सिंबल का पहला लेटर से आया है, ई से आया है इप्सिलॉन। ये तो ये इप्सिलॉन कहाँ से आया, ग्रीक सिंबल से आया है। और इप्सिलॉन का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स जो एलिमेंट उसी के अंदर ही रहेगा। तो डी बाहर है, देखो यहाँ, तो डी नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ए एलिमेंट है, ए इज बिलोंग्स टू ए, बी अंदर है, बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, सी भी अंदर है, सी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अभी सपोज क्या करेंगे, देखो ई ऊपर में होगा शायद, देखो ई ऊपर में ई एलिमेंट्स होगा, ऑल्सो बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट ए बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। जितने भी नंबर्स है, वो नंबर्स को क्या किए हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक रियल नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर के बारे में सुने होंगे प्रीवियस क्लास में, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्लास 11 में पढ़ाई करेंगे। तो रियल नंबर को क्या करते हैं, बिग आर से नोटेशन देते हैं, बिग आर से। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कह देंगे, किस लेटर से, सी लेटर से, बिग लेटर सी से नोटेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा आ जाते हैं तो क्या रहता है, थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाई करेंगे। तो ये जो होता है क्या है, ए प्लस आई बी ऐसे कुछ रहता है, रिप्रेजेंट होता है, जहाँ क्या होता है, एक ए जो होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट, और आई बी होता है, आई बी इमेजिनरी पार्ट। ये टोटल हो जाता है क्या, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ की ए और बी क्या होता है, एक रियल नंबर रहता है, रियल नंबर होता है ए एंड बी। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फिर पढ़ाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो अभी क्या है, देखो ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, देखो एक डेफिनेशन देते हैं, क्या रेशनल किसको कहते हैं, जो रेशियो में रहता है, रेशियो, रेशनल रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। रेशनल किसको कहते हैं, जो रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। रेशियो मीन्स क्या है, P बाय Q सपोज एक रेशियो होता है, जहाँ क्या होगा, रेशियो में लिख सकते हैं, कि मगर क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर क्या होगा, जो रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर में नहीं रहेगा, विच इज नॉट
represent ratio of two positive integer। जो पॉजिटिव इंटीजर से क्या होगा, रिप्रेजेंट नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को क्या करते हैं, नोटेशन देते हैं क्यू से, और इरेशनल को क्या करते हैं, नोटेशन कहाँ से देते हैं, क्यू डैश से। ये क्यू जो आया है कहाँ आया है, कौन सा लेटर से आया है, ये कोसेंट से आया है, कोसेंट वर्ड से क्यू लेटर आया है। ये जो इरेशनल को हम डिवाइड कर लेते हैं, इरेशनल जो है टू टाइप्स, एक अलजेब्रिक इरेशनल और एक ट्रांसलेशनल इरेशनल। ट्रांसलेशनल मीन्स क्या है, देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज पाई एक ट्रांसलेशनल इरेशनल, पाई एक सिंबल है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 3.141 और डॉट 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 हो सकता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, वो ट्रांसलेशनल होता है इरेशनल नंबर, जो कि p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q में तुम इमेजिन करके लेते हो क्या 22/7, तो रेशनल हो गया, क्यों इरेशनल लिखते हैं ट्रांसलेशनल को, 22/7 को इमेजिन करके लेते हैं, नहीं तो पाई का वैल्यू क्या है, एक क्या है, इनकम्प्लीट सीरीज होता है, जो डॉट डॉट होके रहता है, लास्ट कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, कंटिन्यूस रहता है। तो और एक ई भी है, एक्सपोनेंट सीरीज है, वही जब आएगा 11th और 12th क्लास में वो समझ में आ जाएगा वो ई क्या है। देखो और एक क्या है, देखो अलजेब्रिक इरेशनल। अलजेब्रिक इरेशनल क्या है, देखो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद बोल लेते हैं। सपोज 1.0100100001, ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग नंबर भी बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग नंबर होता है, जो अलजेब्रिक इरेशनल। और एक क्या टाइप है इरेशनल का, जो कि √2, √3, √4 तो नहीं है, √4 का वैल्यू तो 2 होता है, √5, √6, ये सब कुछ एक एक इरेशनल नंबर, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद आ जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, और टू टाइप्स के हैं, एक नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर, एक इंटीजर्स रेशनल नंबर। इंटीजर्स बाद में आएंगे, उसके बाद पहले देख लेते हैं क्या, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, जो कि हम रेशियो से लिखते हैं, क्या p/q फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब q 0 होगा तो क्या होता है, q 0 होगा तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट जाता है जो PQ। और भी क्या होता है, देखो और भी जो डेसिमल पॉइंट के साथ वो कंटिन्यूसली रिपीट भी होता है, देखो 3.555 ऐसा कुछ रहता है, इसको क्या लिखते हैं 3.5 ऊपर में बार लिखते हैं, तो क्या है रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी क्या होता है, डेसिमल नंबर बोल सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तुम लोग पढ़ चुके होगे, फ्रैक्शन से डेसिमल बनाते हैं थे लास्ट क्लास में, डेसिमल से फ्रैक्शनल भी बना सकते थे, तो हम क्या कन्वर्सन कर सकते थे। अभी आ जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को क्या करते हैं, देखो एक नोटेशन देते हैं, आइदर आई नोटेशन देते हैं और जेड नोटेशन देते हैं, आई और जेड से नोटेट करते हैं, आई और जेड। ये जो जेड वर्ड आया है तो एक क्या है, एक जर्मन वर्ड से आया है, वो जर्मन वर्ड में लिख देता हूँ। जेड कहाँ से है, एक जर्मन वर्ड JES एलियन जालिन, वो ये कौन सा वर्ड, एक जर्मन वर्ड है, ये जर्मन वर्ड से क्या है आया है जेड नोटेशन। तो ये जो इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स को टू टाइप्स के हैं, एक नेगेटिव नंबर्स मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या रहता है, देखो इसको नोटेशन देते हैं क्या नोटेशन देते हैं, जेड के ऊपर में
सुपरस्क्रिप्ट में माइनस देते हैं और आई के ऊपर में माइनस देते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स को नोटेशन कहता है। और नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर क्या क्या रहता है? -1, -2, -3, -4, ये सब कुछ। उसके बाद देख लेते हैं होल नंबर। होल नंबर मीन्स क्या है? इसको नोटेशन कहाँ देते हैं? इसको कहते हैं W से नोटेशन देते हैं, W नोटेशन। इसको हम इसी क्लास में क्या कि 11th क्लास में और भी एक नाम देते हैं, क्या? एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर। क्या नाम देते हैं? एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर। और इसका नोटेशन क्या होता है? एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर का नोटेशन n लिखते हैं, ऊपर में क्या होता है? स्टार सिंबल रहता है, n स्टार होल नंबर को एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर कहते हैं। और जो होल नंबर में क्या क्या नंबर्स रहता है? 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, कंटिन्यूसली ऐसे और होता है। तो होल नंबर 2 टाइप्स है। वो यहाँ क्या होगा? 0 रहता है और नेचुरल नंबर रहता है। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? नोटेशन देते हैं क्या? n से नोटेशन देते हैं, n नोटेशन में रहता है। जो नेचुरल नंबर होता है वो नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4। और इसको क्या कहते हैं? हम काउंटिंग नंबर भी बोल लेते हैं। क्या कह लेते हैं? काउंटिंग नंबर कह लेते हैं। ये था तुम्हारा नंबर सिस्टम के बारे में सम फंडामेंटल। इंटरवल्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं इंटरवल्स क्यों ज़रूरत है। सपोज एक रियल लाइन लेते हैं, ये पढ़ चुके हो रियल लाइन। ये सपोज एक रियल लाइन है और तो क्या होगा? ये 0 रहता है और यहाँ पॉजिटिव रहता है राइट साइड को, और यहाँ से नेगेटिव नंबर रहता है -1, -2। ये इन्फाइनाइट रहता है, ये भी इन्फाइनाइट। ये कहाँ से? -∞ से +∞। अभी मैं बोल सकता हूँ कि देखो इंटीजर्स लिखो क्या? -5 से 3 तक। राइट इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 3। तो तुम लिस्ट बना सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो? -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अभी बोल सकते हो। अभी थोड़ा देखो क्या कहते हैं। सपोज अभी क्या है, मैं यहाँ नंबर लिखा हूँ। सपोज यहाँ क्या है? देखो ये 0 से 1 तक है। तो मैं अभी बोला क्या? 0 और 1 से बीच में जितने भी नंबर्स है, जितने रियल नंबर है, ये तो इंटीजर्स था इसलिए तो लिख दिए। जितने नंबर्स है तो वो नंबर्स लिखो। देखो क्या होगा? 0 1 के बीच में हाफ हो जाता है, हाफ के बीच में 1/4 हो जाए, उसके बीच में 1/8। ये तो कंप्लीट नहीं होगा। कितने भी सभी नंबर लिखो बोल रहा हूँ, मगर क्या कैसे लिखना है उसको लिखने के लिए, वो कन्फ्यूजन को लिखने के लिए क्या करना है? हमको इंटरवल्स यूज करना है। क्या करना है? इंटरवल्स यूज करना है। अभी जो इंटरवल्स है, इंटरवल्स 2 टाइम्स है। एक है ओपन इंटरवल्स, अनदर वन इज क्लोज इंटरवल्स। एक ओपन इंटरवल्स एंड अनदर वन इज क्लोज इंटरवल। ठीक है, देख लेते हैं ओपन क्या एंड क्लोज क्या है। सपोज ये क्या है? लाइन है, 2 लाइन है देखो। और इसमें से क्या है? देखो मैं 2 पॉइंट लेता हूँ। यहाँ सपोज ए पॉइंट ए है, यहाँ सपोज बी है। सेम ही ए एंड बी। मगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ? देखो ये जो ए एंड बी पॉइंट है, ए बी सपोज, ये ए है, ये बी है सपोज। क्या करना है? देखो ओपन इंटरवल में क्या है? देखो जो मैं बोला क्या, ए एंड बीच में जितने भी नंबर्स है वो सभी नंबर्स को लिखो। और क्या करना है? बाउंड्री जो नंबर्स है ए एंड बी बाउंड्रीज में है, वो बाउंड्री नंबर को छोड़कर सभी लिखने को बोला।
वही ओपन इंटरवल्स होगा। और क्या होगा, क्लोज इंटरवल्स मीन्स क्या है, तो बीच में ए एंड बी के बीच में जितने नंबर्स होगा इंक्लूडिंग क्या होगा, वो बाउंड्री पॉइंट्स भी होगा, वही क्या होता है क्लोज इंटरवल। देखो तो ओपन इंटरवल्स को कैसे नोटेशन, कौन सा ब्रैकेट देते हैं, जो हमारा ब्रैकेट क्या था पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट देते हैं। और क्लोज ब्रैकेट को क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। ये हमारा क्या है, देखो ए बी लिख सकते हैं, प्यार लिखेंगे और दोनों साइड में क्या करेंगे ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये ओपन इंटरवल। ये ए बी लिखेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ये क्लोज इंटरवल। तो देखो लिख देता हूँ, सपोज ए बी जो ओपन इंटरवल है क्या है, देख लेते हैं। ओपन इंटरवल ए बी आर collection of points in between A एंड B, A एंड B के बीच में जितना होगा A एंड B excluding बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, इसको लिख देते हैं। देखो क्लोज इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी आर collection of points in between A and B including boundary points। तो बाउंड्री पॉइंट यहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ एक्सक्लूड होगा। अभी थोड़ा फिर भी और एक देख लेते हैं क्या बोल रहा हूँ अभी। सपोज देखो ये जो जितने भी पॉइंट्स है, ये बीच में जितने भी पॉइंट ब्लू कर देता हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स है वो सपोज क्या है, सपोज x ले लेते हैं, ये x। तो क्या होगा, देखो ये नोटेशन देते हैं, ये जो x होगा, ये x क्या है, ये सभी पॉइंट्स है। तो ये जो सभी पॉइंट्स कहाँ है, a से बड़ा होगा और b से छोटा। जब इंटरवल लिखते हैं क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो a से बड़ा ही होगा और b से छोटा रहता है। तो इसको नोटेशन देते हैं क्या, जब x बिलोंग्स टू क्या कहेंगे ए बी लिखेंगे, ओपन इंटरवल रहेगा, तो उसका मतलब क्या है, x का वैल्यू क्या है, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। a लेस देन x लेस देन b, मगर a एंड b नॉट इंक्लूड। उसके बाद देखो क्लोज इंटरवल को क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल, बिलोंग्स टू मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ, माने x एक पॉइंट है, x ईच एन एलिमेंट ऑफ कहा ओपन इंटरवल ए बी। मीन्स क्या है, जो ओपन इंटरवल ए बी का x एलिमेंट है, जो एलिमेंट कौन सा है, a से बड़ा है b से छोटा है, मगर a नहीं होगा b नहीं होगा, मीन्स a लेस देन x लेस देन b। इसको कह सकते हैं क्या, x क्या है, a से बड़ा होगा b से छोटा होगा, मगर a भी रहेगा इक्वल और b भी रहेगा इक्वल, a से बड़ा रहेगा एंड b से छोटा रहेगा। ये लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। ये था ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ये दोनों को मिलके क्या होगा, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल मीन्स आधा ओपन रहेगा आधा क्लोज रहेगा, ऐसे इंटरवल। क्या क्या हो सकता है, देखो फिगर बना देता हूँ। ये सपोज एक है और ये एक लाइन सपोज क्या कर लेते हैं, ये
सपोज यहाँ था क्या, ये ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए बी। तो ये क्या था देखो, सपोज ए क्लोज हो गया, बी ओपन रहने दो। तो यहाँ ए क्लोज हो गया, बी ओपन, मीन्स क्या है, ब्रैकेट क्या होगा, क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन के लिए ओपन ब्रैकेट। ए के लिए यहाँ ओपन, यहाँ बी के लिए क्लोज ब्रैकेट। तो अभी क्या होगा नोटेशन, ए क्लोज्ड बी ओपन, मीन्स क्या होगा, इसके बीच में जितना है वही नंबर्स रहेगा, वही पॉइंट्स रहेगा, मगर क्या होगा, ए रहेगा मगर बी नहीं। यहाँ क्या रहेगा देखो, ए ओपन बी क्लोज्ड। ओपन मीन्स क्या होगा, ए पॉइंट्स नहीं रहेगा मगर बी पॉइंट रहेगा, और ए एंड बी के बीच जो होगा वही ऑल पॉइंट्स रहेगा। तो इसको लिख देता हूँ, इफ जब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए क्लोज बी ओपन होगा, तो क्या होगा, x का क्या वैल्यू होगा, a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा, मगर a रहेगा इक्वल टू रहेगा, b नहीं रहेगा तो ओनली स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। इसको क्या कहेंगे, इफ x बिलोंग्स टू a ओपन b क्लोज ब्रैकेट, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, a से बड़ा b से छोटा, मगर a नहीं रहेगा, b इंक्लूड रहेगा। तो a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं टू टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इधर रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर। रोस्टर को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, एक्सटेंशन फॉर्म भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर को क्या है, इंटेंशन फॉर्म भी लिख सकते हैं। देखो एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज n पता है नेचुरल नंबर, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, इसको क्या कह सकते हैं, देखो ये लिस्ट किए, तो लिस्टिंग फॉर्म में जब लिखेंगे रोस्टर मेथड होगा। तो ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट is represented by listing or extended form called roster और टेबुलर फॉर्म। तो अभी देखो ये जो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर को देखो हम एक लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज एन सेट को क्या लिखेंगे, x, इसको पढ़ते हैं क्या, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। देखो ये यहाँ भी ये x मीन्स क्या है, वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या कहता है, एक नेचुरल नंबर को कहता है। नेचुरल नंबर मीन्स क्या है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऑल नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। तो क्या है देखो, ये सेट को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर मेथड में, x सच दैट, ऐसे सिंबल भी कर सकते हैं, ये सिंबल भी हो सकता है, 2 डॉटेड सिंबल भी हो सकता है। इसको पढ़ेंगे क्या, सच दैट पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, इसको डॉटेड कर लेते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ x। तो p ऑफ x एक फॉर्मूला, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो ना, p ऑफ x क्या होगा, वेयर p ऑफ x इज ए क्या है, एक रूल हो सकता है और फॉर्मूला हो सकता है और स्टेटमेंट हो सकता है, लॉजिक में आएंगे तो प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं, सब कुछ होता है। तो देखो ये जो लिस्ट था, देखो पहले मेथड में क्या था, देखो ये जो लिस्ट किए थे हम लोग, पूरा टोटल लिस्ट हुआ है,
जो नेचुरल नंबर है, और बहुत सारे भी हो सकता है, 100 के ऊपर में हो सकता है। तो उसको क्या कि हम देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो रोस्टर मेथड जो होता है क्या होता है, लार्ज फॉर्म में होता है, और सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये एक्सटेंशन फॉर्म होता है रोस्टर मेथड, ये इंटेंशन वन शॉर्ट और एक बिग फॉर्म में रहता है। तो लिख देते हैं, इफ ए सेट represent in intention forms, intention means short form, intention form called क्या है, called as set builder फॉर्म और मेथड बोल सकते हैं, दोनों मेथड में यूज कर सकते हैं। देखो एक मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद एक नोट कर सकते हैं। देखो क्या है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज बी एक सेट है, वो बी सेट क्या है, सपोज सेट ऑफ लेटर्स forming word school। तो क्या है, देखो बी एक सेट, ये सेट बिल्डर मेथड में थोड़ा स्मॉल, ऐसे नहीं है। शॉर्ट फॉर्म मीन्स क्या है, लिस्ट मीन्स लिस्ट करना है, वही बोलना है। और शॉर्ट मीन्स क्या है, एक स्टेटमेंट में लिखना है। ये थोड़ा तो छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा है यहाँ, तो मैं छोटा भी लिख सकते हैं। तो क्या है, देखो सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग, ये जो लेटर्स है, स्कूल का जो वर्ड है, वो वर्ड का लेटर्स का सेट लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर मेथड में। इसको क्या करेंगे, इसको जब हम क्या करते हैं, इंटेंशन फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स लिस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वो बी सेट है, तो बी सेट में क्या है, देखो लेटर्स जो है क्या क्या है, एस है, सी है, एच है, ओ है, एल है। तो इसको लिख सकते हैं, देखो, और एस है, सी है, एच है, ओ है। तो मैं बोला था कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा सेट के लिए। उसके बाद एलिमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कॉमा यूज करेंगे। मगर यहाँ देखो थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ ओ 2 टाइम्स है। जब सेट लिखेंगे ये हमारा काम नहीं करेगा। जब सेट लिखेंगे सभी लेटर, तमें सभी नंबर्स, ऑल एलिमेंट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर यूज इन सिंगल टाइम। तो क्या होगा, एस सी एच ओ जो 2 टाइम्स है, सिंगल टाइम्स आएगा, ये एल होगा। तो लिख देते हैं क्या, एक नोट्स बना के लिख देते हैं। नोट्स यहाँ इन रोस्टर फॉर्म में ही लिस्ट रहता है नंबर सब्जेक्ट का। इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट इन सिंगल टाइम। वो सभी क्या होगा, एक सिंगल टाइम में रिप्रेजेंट होगा, नो ट्वाइस और थ्राइस कोई भी यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, देखो ट्रांसफॉर्म कहते हैं। वो जो रोस्टर मेथड होगा तो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर होगा तो रोस्टर में क्या कैसे लिखेंगे। 2-3 एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक रोस्टर फॉर्म है, मीन्स टेबुलर फॉर्म में सपोज है, सपोज 1 4 सपोज 9 16, ये सब कुछ है। इसको क्या करना है, देखो सेट बिल्डर मीन्स क्या करना है, देखो एक्स सच दैट एक्स क्या है, देखो तो यहाँ ये देखो 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है। तो x को क्या करेंगे, n स्क्वायर लिख देंगे तो, और n का वैल्यू क्या है
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू वीक n। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओनली n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो एक ही लाइन में। तो जो x वेरिएबल है और n जो नेचुरल n स्क्वायर में है, वो n स्क्वायर मीन्स n क्या है, एक एक नेचुरल नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ देखो x क्या है, n स्क्वायर टाइप में है, वो x का वैल्यू n स्क्वायर है और n क्या है 1 2 3 4 5 ये सब कुछ है। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखो -2 -1 0 1 2 3 4 5 सपोज है। ये देखो एक एक क्या है, ये इंटीजर्स है ना। सपोज x ईच एन इंटीजर है, और जो इंटीजर कहाँ से कहाँ है वो लिखना पड़ा है, -2 से 5 तक है, -2 भी है और 5 भी है, ऐसे लिखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, -2 से, देखो -2 से क्या होगा, 5 है, और दोनों देखो -2 भी -5 है, क्लोज ब्रैकेट देंगे, और x का वैल्यू क्या है, z है, z लिखना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करने से आ जाएगा। देखो और एक एग्जांपल लिखते हैं, देखो 5 25 6 25 ऐसे कुछ है। देखो ये क्या है, देखो ये पहला जो टर्म है 5 है, 5 टू द पावर 1, 25 मीन 5 स्क्वायर, 625 मीन्स 5 क्यूब, 5 टू द पावर समथिंग है। तो इसे लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू वीक n। ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो कि आप 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू वीक n, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ये था क्या क्वेश्चन, रोस्टर और फॉर्म से टेबुलर फॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन से तुम कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं क्या सेट बिल्डर से क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। देखो क्या करना है, सपोज x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या है लिखा है, मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या पुट करने से ये इक्वेशन सॉल्व होगा, एक 1 होगा, सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। और उसके बाद देखो 2 भी होगा, 2 एंड 1 ही होगा, 1 2। उसके बाद देखो और सपोज मैं लिख देता हूँ क्या, सपोज x सच दैट x इच एन और जो x है कहाँ से कहाँ तक है, सपोज 2 से 5 के बीच। सपोज और नंबर क्या है, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो शायद 3 होगा, 4 तो और नहीं है, इवन है। उसके बाद 5 है, और 5 तो नहीं है, इंक्लूड नहीं है, वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 छोड़कर ओनली 3 है और नंबर। बहुत सारे लिख सकते हो, सपोज और भी लिख सकते हैं क्या, देखो x सच दैट x each an integer x square less than equal to 25। देखो x क्या क्या होगा, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होगा, और 25 उसका स्क्वायर 25 से छोटा होगा। देखो पहले क्या कर लेते हैं, 0 होगा कि नहीं, 0 स्क्वायर इंटीजर है, 25 से कम होगा। उसके बाद 1 होगा कि नहीं, 1 स्क्वायर होगा, -1 होगा कि नहीं, -1 स्क्वायर 25 से नीचे होगा, +-1। 2 होगा 4z +-2 होगा, 9 होगा 3 स्क्वायर मीन्स +-3 भी होगा, 4 16 वो भी होगा +-4। उसके बाद 5 स्क्वायर वो 25 भी इंक्लूड होगा बोल रहा है, तो क्या होगा +-5 होगा।
ये सब कुछ होगा 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5, ये सब कुछ क्या होगा x और z x लेस देन क्या होगा 25 से छोटा ही रहेगा। ऐसे कुछ प्रॉब्लम बुक्स में होगा। बुक से होमवर्क के लिए तुम्हारा NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।